अब देखिएगा अपने कंटूर इंटीग्रेशन को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो है मैंने 30 लिख दिया है। बाई इंटीग्रेशन e टू दी पावर z अपॉन z माइनस ai वेयर a ग्रेटर देन 0 राउंड ऑफ सुटेबल कंटूर प्रूव दैट। अब ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको प्रूव करनी है। अभी 3 वीडियो हमारी हो चुकी है इसी एक्सरसाइज की, आपने देखा ये क्वेश्चन करने का तरीका, सब में शॉर्टकट लगा ही रहा हूँ मैं। ये तो बल्कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए कह रहा है तो आप इसे एफ जेड डालेंगे। लेट एफ जेड इज इक्वल टू ई टू दी पावर जेड अपॉन जेड माइनस का ए आई। अब एफ जेड हो गया, फिर वही थ्योरी वगैरह वैसे ही पोल्स आर गिवन बाई जेड माइनस ए आई इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू ए आई। एक ही पोल है तो ये सिंपल पोल हो जाएगा। तो बाकी थ्योरी ऐसी कैसी हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी और यही पोल जो है हमारा अंदर पड़ेगा। पोल z इक्वल टू ए आई लाई विद इन कंटूर सी। कंटूर सी के अंदर आपका पोल पड़ रहा है तो समीशन आर पॉजिटिव इज इक्वल टू रेजिड्यू एट z इक्वल टू ए आई। सिंपल पोल है तो लिमिट आप कर देंगे z टेंड्स टू ए आई, z माइनस ए आई एफ जेड। एफ जेड की वैल्यू देख लीजिएगा, z माइनस ए आई कट जाएगा तो ये आ जाएगा e की पावर z। e की पावर z में आ जाएगा e की पावर ए आई। यहाँ पर e की पावर ए आई आ जाएगा आपका। मुझे ऐसे लग रहा है क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है। क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है। यहाँ e की पावर z की जगह e की पावर zi होना चाहिए। यहाँ भी e की पावर zi होगा। अब यहाँ हो जाएगा लिमिट z टेंड्स टू ए आई, ये टर्म तो कट जाएगी e की पावर zi। अब z की जगह जब आप ए आई रखेंगे तो यहाँ आई स्क्वायर बन जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 बन जाएगी तो आपकी ये वाली टर्म आएगी। तो ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस ए। अब e की पावर आई जेड है। अब यहाँ से आप तैयारी करिएगा, e की पावर आई जेड है तो आप तैयारी करने वाले हैं। यहाँ से आप कंटूर की तैयारी आप करने वाले हैं और यहाँ से देख लीजिएगा इंटीग्रेशन तैयार करते हैं पहले। हम जॉर्डन्स लेमा की तैयारी करिएगा, चूंकि लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन z माइनस ए आई इक्वल टू 0 बाई जॉर्डन्स लेमा लिमिट r टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन e की पावर zi अपॉन z माइनस ए आई डी जेड इक्वल टू 0। ये हो जाएगा लिमिट r टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन सी आर एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0 बाई इक्वेशन 1 फॉर r टेंड्स टू इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट e टू दी पावर आई एक्स अपॉन एक्स माइनस ए आई डी एक्स प्लस 0 और यहाँ हो जाएगा 2 पाई आई हो जाएगा और समीशन आर पॉजिटिव होता है तो साथ में e टू दी पावर माइनस ए हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा x माइनस ए आई है और यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आप ऐसे करिएगा इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तो ये तो हो जाएगा आपका cos x प्लस आई साइन x, कॉन्जुगेट डाल दीजिएगा x प्लस ए आई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 2 पाई आई ई की पावर माइनस ए। अब यहाँ से इक्वेट कर लीजिएगा आप आई पी। जब आप आई पी इक्वेट करेंगे तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट में ए कॉस एक्स आ जाएगा प्लस एक्स साइन एक्स, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 2 पाई ए की पावर माइनस ए। ये आपका प्रूव हो जाता है। आप देखिएगा क्वेश्चन बात का था लेकिन कितना आसान जो है वो क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में है इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, करेक्शन कर लेना बेटा इसमें, ये आएगा पाई बाई 8 1 प्लस 3 e की पावर माइनस का 2 e की पावर माइनस का 2 आएगा।
अब देखिएगा ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो cos स्क्वायर एक्स पड़ी हुई है ना। ऊपर जो वैल्यू cos स्क्वायर एक्स पड़ी हुई है तो cos स्क्वायर तो हम लेंगे नहीं, अभी तक किसी भी सवाल में cos स्क्वायर एक्स नहीं आया था। लेकिन cos स्क्वायर एक्स को 1 प्लस cos 2x बटे 2 तो तोड़ सकते हैं ना, 2 तो आपका बाद में भी आ जाएगा, तो आपका बचेगा 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x। और जब cos 2x को e की पावर में बदलेंगे तो वो e की पावर 2ix आएगा, रियल पार्ट लेने पर, है ना। तो cos 2x बना है e की पावर 2ix से। जब फंक्शन लेंगे तो आप x की जगह z लेंगे, तो आपका बन जाएगा 1 प्लस e की पावर 2iz। और नीचे तो आपको पता ही है, आप ये लीजिएगा लेट एफ जेड इक्वल टू 1 प्लस e की पावर 2iz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू आप देख लीजिए, यहाँ पर होल लेके चलते हैं, होल स्क्वायर है, आप ऐसे पढ़ लीजिएगा 1 प्लस ई की पावर 2iz, और नीचे पढ़ लेंगे आप z माइनस आई का होल स्क्वायर और z प्लस आई का होल स्क्वायर, होल्स आर गिवन बाय z इक्वल टू आई आ जाएगा, माइनस आई आ जाएगा, और ये हो गए आपके डबल पोल, होल स्क्वायर है तो डबल पोल आ गया। इसमें से आई वाला जो है वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में पड़ेगा, कंटूर के अंदर होगा ये z इक्वल टू आई लाइन विद इन कंटूर सी, कंटूर सी के अंदर आपका ये पोल पड़ जाएगा। तो आपको जो समीशन आर पॉजिटिव लेना है वो इसी के अंदर लेना है। तो समीशन आर पॉजिटिव इक्वल टू ट्रेजेडी एट जेड इक्वल टू आई है, ट्रेजेडी एट जेड इक्वल टू आई है। अब याद करिएगा हायर ऑर्डर का पोल है, फाइव 1 अपॉन फैक्टोरियल एम 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 डी फाइव अपॉन डी जेड वाला फार्मूला लगाएंगे तो फाइव की जो वैल्यू हो जाएगी वो इस वाली पोल को छोड़ करके हो जाएगी जेड माइनस आई के होल स्क्वायर को छोड़ करके। तो आप लिखिए 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 डी फाइव अपॉन डी जेड एट जेड इक्वल टू आई, वेयर फाइव जेड की वैल्यू देख लीजिएगा 1 प्लस ई की पावर 2iz अपॉन जेड प्लस आई का होल स्क्वायर। अब तक तो आपको रेजिड्यू निकालना जो है समझ आई क्या होगा, प्रैक्टिस अच्छी हो गई होगी। जेड माइनस आई के होल स्क्वायर में जेड इक्वल टू आई बोल दिया था, तो इसे हमने छोड़ दिया है, बाकी सारा जो है वो फाइव जेड में चला गया। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी जेड 1 प्लस ई की पावर 2iz अपॉन जेड प्लस आई का होल स्क्वायर, जेड इक्वल टू आई, ये डिवाइड टू लगा दीजिएगा, जेड प्लस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2i ई की पावर 2iz, फार्मूले का माइनस, और ये 1 प्लस ई की पावर 2iz एज इट इज, ये हो जाएगा 2 जेड प्लस आई हो जाएगा, और नीचे जेड प्लस आई की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ जेड इक्वल टू आई रख दीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा जेड की जगह जाओ आई रखेंगे, आई प्लस आई 2i का स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा, यहाँ 2i हो जाएगा, जेड की जगह आई रखेंगे तो आई स्क्वायर बनेगा, ई की पावर -2 हो जाएगी, माइनस 1 प्लस ई की पावर -2 हो जाएगी, और यहाँ जेड की जगह आई रखेंगे तो ये हो जाएगा 4i अपॉन जेड प्लस आई है, आई और आई जोड़ करके 2i हो जाएंगे, 2i की पावर कर रहे हैं आप 4, तो ये हो जाएगा 16, ये 16 हो जाएगा। अब यहाँ अंदर चलते हैं, देखिएगा यहाँ पर माइनस का 8i है, ये माइनस 8i ई की पावर -2 माइनस का 4i 1 प्लस ई की पावर -2 और अपॉन 16, यहाँ से 4 हटा देते हैं, -2i ई की पावर -2, यहाँ से 4 हटाया है तो माइनस का 2i ई की पावर -2 माइनस का 4i, यहाँ से 4 का हट चुका है तो माइनस का i आ जाएगा, और माइनस का i ई की पावर -2 और अपॉन 4, 2 और 1 3 हो जाएंगे,
तो माइनस का आई कॉमन आ जाएगा 1 प्लस 3 ई की पावर माइनस 2 अपॉन 4। आप देखिएगा समीशन आर पॉजिटिव की वैल्यू आ चुकी है, समीशन आर पॉजिटिव की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ से देखिएगा, अब तैयारी करनी है लिमिट आर टेंड्स टू इनफाइनाइट वाली, लेकिन आप अपने फंक्शन को देखिएगा 1 प्लस ई की पावर 2i जेड है फंक्शन आपका, तो आप इसे दो पार्ट में तोड़ लीजिएगा। अब ऐसे लिख लीजिएगा, चूंकि इंटीग्रेशन सी आर एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सी आर 1 प्लस ई की पावर 2i जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सी आर डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन सी आर ई की पावर 2i जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डी जेड। इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिएगा। और इक्वेशन नंबर 1 तो आपकी पहले ही बनी हुई होगी जैसे कि अभी तक चल रही थी। अभी तक देखिएगा, ये पहला सवाल है जिसमें दो आर्टिकल का आपको एक साथ यूज करना पड़ेगा। एक तो आपको जॉर्डन्स लेमा यूज करना पड़ेगा, है ना, और एक आपको जॉर्डन्स लेमा यूज करना पड़ेगा, और एक आपको जो है 7.11 यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ 7.11 यूज करते हैं। अब देख लीजिएगा यहाँ से, अब यहाँ पर एफ जेड की वैल्यू ये है, चूंकि लिमिट जेड टेंस टू, इसमें सेंटर आ जाएगा, इसमें था लिमिट जेड टेंस टू इनफाइनाइट, जेड टेंस टू इनफाइनाइट, जेड एफ जेड था, लिमिट जेड टेंस टू इनफाइनाइट जेड अपॉन, अब यहाँ से देख लीजिएगा एफ जेड की वैल्यू ये उठेगी जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट आर टेंस टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन सी आर, और एफ जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आई आ जाएगा 0 आ जाएगा, पाई माइनस 0 इक्वल टू 0। ये हो चुका है। अब ये 7.11 आर्टिकल लग गया है। अब इस वाले पद के लिए देखिएगा, इसमें जॉर्डन्स लेमा तैयार करेंगे, ई की पावर 2i जेड को छोड़ दीजिएगा, चूंकि लिमिट जेड टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 बाई जॉर्डन्स लेमा। तो ये हो जाएगा लिमिट आर टेंस टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन सी आर ई की पावर 2i जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डी जेड इक्वल टू 0। अब ये वाली वैल्यू भी 0 है, अब ये वाली भी वैल्यू 0 है। तो इक्वेशन नंबर 2 सा लीजिएगा बाई इक्वेशन 2, यहाँ से बन जाता है लिमिट आर टेंस टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन सी आर एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। अब देखिएगा सारी कंडीशन आपकी फुलफिल हो चुकी हैं, सारी वैल्यूज आपकी आ चुकी हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 में चलिएगा, बाई इक्वेशन 1 और आर टेंस टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट 1 प्लस ई की पावर 2i हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, और प्लस ये 0 हो जाएगा, यहाँ 2 पाई आई आ जाएगा, और समीशन आर पॉजिटिव की वैल्यू देख लीजिएगा माइनस का आई 1 प्लस 3 ई की पावर माइनस 2 और अपॉन 4। अब यहाँ पर आई स्क्वायर बनेगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 बनेगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो जाएगा 2 दूनी 4। इक्वेट कर लीजिएगा, आपकी रियल पार्ट ले लीजिएगा, तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। तो ये हो जाएगा पाई 1 प्लस 3 ई की पावर माइनस 2 अपॉन 2। अब यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2x है, 1 प्लस को कॉस 2x को आप तोड़िएगा, दो प्रॉपर्टी एक साथ लगा दीजिएगा, इसे भी तोड़ दीजिएगा। 2 into 0 to infinite 2 cos स्क्वायर एक्स dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 2 1 प्लस 3 ई की पावर माइनस 2
0 से इनफाइनाइट cos स्क्वायर x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 8 1 प्लस 3 e की पावर -2। ये आपकी वैल्यू जो है इस तरह से प्रूव हो जाती है। अब देखिएगा एक्सरसाइज को हम खत्म कर चुके हैं। अभी आपने इतने सारे क्वेश्चन 14 क्वेश्चन करे हैं मैंने, है ना। 14 में से एक ही क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। कुछ एग्जाम्पल आपको पहले ही होमवर्क में दिए जा चुके थे। अब एग्जाम्पल नंबर 5 पर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट है dx अपॉन a प्लस बी एक्स स्क्वायर की पावर n है इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 की पावर n है, b की पावर 1/2 है, ऊपर 1 3 डॉट डॉट 2n माइनस 3 है, ओड नंबर चल रहा है, नीचे 1 2 3 डॉट डॉट n माइनस 1 है, और थोड़ा सा यहाँ करेक्शन है इंटू में 1 अपॉन a की पावर में है बेटा 2n माइनस 1 अपॉन 2। एक ही पावर में 2n माइनस 1 अपॉन 2। डायग्राम वगैरह सब वैसे का वैसे ही होगा। आप ये लीजिएगा लेट। इसमें जो प्रॉब्लम पड़ेगी वो आपको रेजिडी निकालने में पड़ेगी, बाकी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं पड़ेगी। एम जेड इक्वल टू आप लीजिएगा 1 अपॉन a प्लस बी जेड स्क्वायर की पावर n। आप देखिएगा पावर n है, होल्स आर गिवन बाई a प्लस बी जेड स्क्वायर की पावर n इज इक्वल टू 0। अब पावर n है तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का a अपॉन b। तो जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस आई अंडर रूट a अपॉन b। ये हो गया है पोल ऑफ ऑर्डर n। अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे थे हमने ज़्यादा ज़्यादा 3 ऑर्डर का पोल हमारे पास मिला था, लेकिन यहाँ पर देखिएगा पोल का ऑर्डर जो है वो n आ चुका है, क्योंकि पावर में n पड़ा हुआ है। अब इसमें से एक जो पोल है वो ये z इक्वल टू आई अंडर रूट a अपॉन b लाई विद इन कंटूर c। कंटूर c के अंदर आपका ये पोल पड़ेगा। अब इक्वेशन नंबर 1 तो आपकी ऐसी की ऐसी बनी चुकी होगी जैसे कि जैसे चल रहा था। अब आप जब समेशन r पॉजिटिव ले जाएंगे, अब हाँ पहले फाई जेड की वैल्यू निकाल करके दिखा दूंगा आपको। चूंकि एफ जेड इक्वल टू आपका होगा 1 अपॉन, ये है आपका फैक्टर आपके पास आ चुके हैं, और यहाँ पर आप ऐसे समझिएगा 1 अपॉन a की पावर आप n बाहर समझिएगा, सॉरी b को अकेला छोड़ना है, b की पावर n बाहर जेड स्क्वायर प्लस a अपॉन b की पावर n। इस तरह से चलिएगा। अब आप फैक्टर कर सकते हैं 1 अपॉन b की पावर n। अब ये बोल ले लीजिएगा जेड माइनस अंडर रूट a आई अपॉन b की पावर n और जेड प्लस आई अंडर रूट a अपॉन b की पावर n। अब हम n ऑर्डर के पोल की रेजिडी निकालने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। जब हम हायर ऑर्डर मेथड का डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो उसमें जरूरत होती है हमें फाई की, और फाई वो फंक्शन होता है जिसमें पोल नहीं दिया है। तो इसे हम छोड़ देंगे यहाँ पर 1 अपॉन, इसे हम लिख देंगे एफ जेड इक्वल टू फाई जेड अपॉन जेड माइनस आई अंडर रूट ए अपॉन बी की पावर n। वेयर फाई जेड की वैल्यू का बन जाएगा 1 अपॉन बी की पावर n बन जाएगा जेड प्लस आई अंडर रूट ए अपॉन बी की पावर में n बन जाएगा। अब समेशन r पॉजिटिव में आप रेजिडी लेंगे जेड इक्वल टू आई अंडर रूट ए अपॉन बी का, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पोल जो है इसका ऑर्डर n है, तो बाहर हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1, यहाँ डी एन माइनस 1 डी जेड एन माइनस 1 और यहाँ फाई जेड और जेड इक्वल टू आई अंडर रूट ए अपॉन बी। अब देखिएगा n बार डिफरेंशिएशन आप करने वाले हैं, फाई जेड की वैल्यू डाल दीजिएगा तो 1 अपॉन बी की पावर n बाहर आ जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस 1 बाहर आ जाएगा,
टी एन माइनस वन अपॉन डी जेड एन माइनस वन। अब ये वैल्यू रखने जा रहे हैं तो ये हो जाएगा जेड प्लस आई अंडर रूट ए अपॉन बी की पावर माइनस एन, और यहाँ जेड इक्वल टू आई अंडर रूट ए अपॉन बी। अब देख लीजिएगा आप डिफरेंशिएशन जो है वो n माइनस वन बार करने वाले हैं, तो वन अपॉन बी की पावर n आ जाएगा फैक्टोरियल n माइनस वन आ जाएगा। पावर में माइनस का n है, जितनी बार आप डिफरेंशिएशन करेंगे उतनी बार ही आपको माइनस मिलेगा। तो माइनस वन की पावर n माइनस वन। अब जैसे पहला डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस का n आता है, फिर माइनस n माइनस वन आता है, फिर माइनस n माइनस टू आता है, और फिर डॉट डॉट माइनस n। या एक काम करता हूँ, अभी ऐसे लिख देता हूँ, माइनस n आएगा, माइनस n माइनस वन आएगा, माइनस n माइनस टू आएगा, माइनस n और प्लस वन। ये माइनस माइनस प्लस हुए हैं बेटा, माइनस n में से पावर में से वही नंबर घट जाएगा जितना आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर और यहाँ पर जो पावर बनेगी जेड प्लस आई अंडर रूट ए अपॉन बी की पावर। एक पावर जो हमेशा फालतू बनेगी, ये माइनस का 2n माइनस वन है, तो यहाँ पर माइनस का 2n माइनस वन है, तो पावर जो है वो नीचे आ चुकी है। यहाँ पर एक पावर है n है, n माइनस वन बार आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। यहाँ पर यहाँ मेरे से थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ माइनस n की जगह एक फालतू आएगा। जितनी बार डिफरेंशिएशन करते हैं उतनी पावर माइनस में से घट जाती है, तो हम माइनस n पावर है, अब उसका डिफरेंशिएशन n माइनस वन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ही लिख देता हूँ मैं, अपॉन नहीं लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा जेड प्लस आई अंडर रूट ए अपॉन बी की पावर माइनस n माइनस माइनस प्लस वन। और ये वाला जो नंबर होता है ये माइनस का 2n प्लस वन है, आखिरी वाला नंबर इससे फालतू होता है, तो यहाँ प्लस टू आ जाएगा। अब यहाँ से वन अपॉन बी की पावर n आ जाएगा, और हाँ वो रह गया है बाहर, जेड इक्वल टू आई अंडर रूट ए अपॉन बी, वन अपॉन बी की पावर n फैक्टोरियल n माइनस वन। यहाँ सब में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस वन की पावर n, ये आ जाएगा n प्लस वन n प्लस टू एंड सो ऑन, और सबसे लास्ट में बैठेगा 2n माइनस टू। अब यहाँ z की वैल्यू रख देते हैं, तो ये आ जाता है 2i आ जाता है अंडर रूट a अपॉन बी आ जाता है, और पावर में आ जाता है नीचे आकर के 2n माइनस वन। अब ये 2n माइनस वन जो है वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब यहाँ इस तरह से देख लीजिएगा। अब इसे हम आंसर से मिलाना शुरू करते हैं, इसे आंसर से मिलाना अब हम शुरू करते हैं। अब यहाँ से हो जाता है ये माइनस वन की पावर n माइनस वन है, n प्लस वन n प्लस टू। एक काम कर लेते हैं, माइनस वन की पावर n है, b की पावर n है, फैक्टोरियल n माइनस वन है। अब यहाँ देखिएगा 2i की पावर 2n माइनस वन हो जाएगी, a की पावर 2n माइनस वन अपॉन टू हो जाएगी, b ऊपर चला जाएगा, b की पावर 2n माइनस वन अपॉन टू हो जाएगी। अब यहाँ पर ना n से आगे तक के नंबर है, n से आगे तक के नंबर है, तो पीछे वाले जो नंबर है मल्टीप्लाई में भी डाल देते हैं, डिवाइड में भी डाल देते हैं। तो ये हम कर देते हैं a दो डॉट डॉट n माइनस वन n इंटू n प्लस वन डॉट डॉट 2n माइनस टू, और अपॉन में 1 2 डॉट डॉट n माइनस वन। अब देखिएगा यहाँ पर जो है मैंने दोनों फैक्टोरियल जो है वो तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर दो फैक्टोरियल मुझे तैयार हो गए हैं। अब यहाँ माइनस वन की पावर n माइनस वन है, b की पावर देख लीजिएगा n है, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो b की पावर n बन जाएगी, b की पावर n और b की पावर माइनस का 1/2, तो b की पावर n से b की पावर n कट जाएगी, तो अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट b। यानी कि ये इतना सॉल्व हो गया, इतना सॉल्व हो गया।
और अपॉन में क्या बचा हुआ है, अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस वन है और यहाँ 2i की पावर 2n माइनस वन है, a की पावर 2n माइनस वन अपॉन 2 है। ऊपर देखिएगा फैक्टोरियल तैयार, ऊपर फैक्टोरियल तैयार हो गया, फैक्टोरियल 2n माइनस 2 और नीचे फैक्टोरियल तैयार हो गया n माइनस 1। ये फैक्टोरियल n माइनस 1 तैयार हो गया है ना। अब ऊपर 1 2 3 डॉट डॉट फैक्टोरियल n माइनस 1 तक है, लेकिन ऊपर वाले 50 को अभी काटने पड़ेंगे। माइनस 1 की पावर n माइनस 1 अपॉन अंडर रूट b इंटू 1 अपॉन अंडर रूट n माइनस 1, 1 अपॉन 2 की पावर 2n माइनस 1, i की पावर 2n माइनस 1, 1 अपॉन a की पावर 2n माइनस 1 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा, है ना। अब i की पावर y की पावर फैक्टोरियल 2n माइनस 2 है, इसमें आप ऐसे कर लीजिएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट 2n माइनस 3 2n माइनस 2, नीचे फैक्टोरियल n माइनस 1 है, इसे फैक्टोरियल n माइनस 1 को तोड़ दीजिएगा या इसे ऐसे छोड़ दीजिएगा। फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस 1 की पावर n माइनस 1 अपॉन अंडर रूट b 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1, 1 अपॉन 2 की पावर 2n माइनस 1, i की पावर 2n माइनस 1, 1 अपॉन a की पावर 2n माइनस 1 अपॉन 2। इसमें से ओड अलग कर लीजिएगा, इवन अलग कर लीजिएगा। 1 3 डॉट डॉट 2n माइनस 3, दूसरे मार्ग में 2 4 डॉट डॉट 2n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1, माइनस 1 की पावर n माइनस 1 अंडर रूट b 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1, 1 अपॉन 2 की पावर 2n माइनस 1, i की पावर 2n माइनस 1, a की पावर 2n माइनस 1 अपॉन 2। ये हो जाएगा ऊपर 1 3 डॉट डॉट 2n माइनस 3, 2 4 2 का पारा है और इसमें से 2 की पावर n माइनस 1 कॉमन ले लीजिएगा। 2 की पावर n माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, 2 बचेगा, डॉट डॉट n माइनस 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 1, फैक्टोरियल n माइनस 1, ये इससे कट जाएगा। अब यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ 2 की पावर n माइनस 1 है, यहाँ देख लीजिएगा। अब 2 की पावर यहाँ पर 2n माइनस 1 है, तो ये हो जाता है माइनस 1 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा और अपॉन में अंडर रूट b हो जाएगा, इसे खोल देंगे और 2 की पावर n माइनस 1 है, 2 की पावर 2n माइनस 1 है, तो यहाँ पर 1 अपॉन 2 की पावर n हो जाएगा, 1 अपॉन i की पावर 2n माइनस 1 हो जाएगा, 2n माइनस 1 हो जाएगा और 1 अपॉन a की पावर 2n माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा और यहाँ पर ऊपर 1 3 डॉट डॉट 2n माइनस 3 हो गया। नीचे ये जो फैक्टोरियल n है इसे यहाँ ला करके खोल दीजिएगा 1 2 3 डॉट डॉट n माइनस 1। देखो नंबर तो मैंने मिला दिए हैं। अब यहाँ देखो माइनस 1 की पावर n माइनस 1 है, क्योंकि माइनस 1 की पावर n माइनस 1 करोगे तो आई स्क्वायर बनेगा, आई स्क्वायर की पावर n माइनस 1 हो जाएगी, i की पावर 2n माइनस 2 हो जाएगी। अब यहाँ देखो, है ना, और अपॉन में ये भी डाल देता हूँ, i की पावर 2n माइनस नीचे है 1 अपॉन i की पावर 2n माइनस 1, i की पावर 2n माइनस 1। अब ये पावर नीचे आ जाएगी तो ये हो जाएगा 1 अपॉन i। तो ये हो जाता है समेशन r पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर n माइनस 1 हो गया अपॉन में i आ गया, अंडर रूट b आ गया,
1 अपॉन 2 की पावर n आ गया, a की पावर 2n माइनस 1 अपॉन 2 आ गया, 1 3 डॉट डॉट 2n माइनस 3, नीचे 1 2 3 डॉट डॉट n माइनस 1। देखिएगा समेशन आर पॉजिटिव की वैल्यू जो है मैंने निकाल दी है। समेशन आर पॉजिटिव तो मेरे पास आ ही चुका है। अब वो देख लीजिएगा सी आर वाली वैल्यू, चूंकि लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट z एफ जेड इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट z अपॉन ये हो जाएगा बी जेड स्क्वायर प्लस ए टू द पावर n। अब देखना नीचे वाली पावर जो है, नीचे वाली पावर आपकी बड़ी है तो ये वैल्यू 0 में चली जाएगी। अब इसमें 7.11 लगा दीजिएगा, लिमिट r टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन सी आर एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू I इंटू 0 पाई माइनस 0 इज इक्वल टू 0 बाई इक्वेशन 1 और r टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हो जाएगा dx अपॉन बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए की पावर n प्लस 0 इज इक्वल टू 2 पाई आई समीशन आर पॉजिटिव का माइनस 1 की पावर n माइनस 1 अपॉन आई अंडर रूट बी 1 अपॉन 2 की पावर n ए की पावर 2n माइनस 1 अपॉन 2 1 3 डॉट डॉट 2n माइनस 3 नीचे 1 2 डॉट डॉट n माइनस 1। आई से आई कैंसिल हो जाएगा, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है, लिमिट लगाएंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट dx अपॉन बी एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर n इक्वल टू पाई हो जाएगा अपॉन में अंडर रूट डी हो जाएगा माइनस 1 की पावर n माइनस 1 2 की पावर n a की पावर 2n माइनस 1 अपॉन 2 1 3 डॉट डॉट 2n माइनस 3 1 2 डॉट डॉट n माइनस 1। और इस तरह से देखिएगा आपका एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो हो जाता है। अब ये वैल्यू आ गई है। एग्जाम्पल नंबर 6 आपको पहले ही बताया जा चुका होगा, एग्जाम्पल नंबर 7 होमवर्क है और एग्जाम्पल नंबर 8, हाँ एग्जाम्पल नंबर 8 में 3 ऑर्डर का पोल है। एग्जाम्पल नंबर 8 में जो है 3 ऑर्डर का पोल है, तो 3 ऑर्डर का पोल है तो 2 पोल प्लस माइनस ए आई या प्लस माइनस ए आई होंगे। ए आई वाला जो पोल होगा वो अंदर पड़ेगा और माइनस ए आई वाला जो पोल है वो बाहर पड़ेगा। और इसके लिए आप रेजिडी जो इस्तेमाल करेंगे वो रेजिडी जनरल मेथड से अप्लाई करेंगे। और फिर मैं रिक्वेस्ट कहना चाहूँगा कि इंटीग्रेशन सी आर वाली जो वैल्यू है आप बुक की किसी भी मेथड से मत निकालिएगा। मैं इंटीग्रेशन सी आर की वैल्यू आर्टिकल 7.11 से निकाल रहा हूँ और जिसमें ई की पावर आई एम जेड का रूप आ रहा है या ई की पावर आई जेड का रूप आ रहा है वो मैं जॉर्डन्स लेमा से निकाल रहा हूँ। ये वाला हिस्सा जो है आप बुक का बदल करके अपना करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 9 जैसा भी आपका हो चुका है 9 हो जाएगा, एग्जाम्पल 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। बस ध्यान रखना, एक ही रिक्वेस्ट कहूँगा मैं, रेजिडी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बुक वाले ने जो इंटीग्रेशन सी आर की वैल्यू निकाल रखी है वो गलत तरीके से, मतलब गलत तो नहीं निकाल रखी, मैं जिस तरीके से सिखा रहा हूँ वो ज़्यादा आसान है। 15 भी हो जाएगा, अब जैसे देखिएगा एग्जाम्पल 15 है, एग्जाम्पल 15 में 0 टू इनफाइनाइट है, cos mx dx है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है और इसकी वैल्यू है तो आप एफ जेड इक्वल टू लोगे ई की पावर आई एम जेड जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये वाली बुक वाली वैल्यू है, इसने जो रेजिडी निकाल रखी है वो जनरल मेथड से निकाल रखी है ना, इसने जो रेजिडी निकाल रखी है वो जनरल मेथड से निकाल रखी है। क्या रेजिडी जनरल मेथड से निकालने की जरूरत है, आपके पास लिखा होगा क्या ई की पावर आई एम जेड जेड माइनस ए आई का होल स्क्वायर जेड प्लस ए आई का होल स्क्वायर।
जेड इजिकल टू ए आई पोल आगा, जेड इजिकल टू माइनस ए आई पोल आगा, डबल पोल आगा, ए आई वाला कंटूर के अंदर हो जाएगा और वो बाहर हो जाएगा, और इस वाली टर्म को छोड़ कर 5z। तो यानी कि जब आप समीशन आर पॉजिटिव निकालोगे तो रेजिड्यू एट जेड इजिकल टू ए आई निकालोगे तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 करोगे, डी अपॉन डी जेड करोगे, ई की पावर आई एम जेड करोगे और जेड माइनस ए आई का होल स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन करने के बाद जेड इजिकल टू ए आई रख दोगे। और इंटीग्रेशन सी आई निकालने के लिए आप ये यूज करोगे जॉर्डन्स लेमा। अगर मेरे कहने का मतलब ये है, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको पहले कराए गए हैं, एग्जाम्पल आप बाद में कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चन करते समय अपने विवेक का इस्तेमाल करें। बुक वाले ने बहुत सारी जगह रेजिड्यू भारी तरीके से निकाल रखी है। अगर कहीं भी सिंपल पोल है या कहीं भी डबल पोल है, 2 ऑर्डर तक का पोल है, तो आप जनरल मेथड मत लगाइएगा। जनरल मेथड तब अप्लाई करा जाता है जब सवाल बहुत बड़ा हो जाता है, तो उससे वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब जैसे इसमें रेजिड्यू उसने जनरल मेथड से लगा रखी थी, मैंने कहते रेजिड्यू 5 वाले से निकाल लो। एग्जाम्पल नंबर 16 है, एग्जाम्पल नंबर 17 है ना, तो एग्जाम्पल नंबर 17 है, इसमें भी जनरल मेथड इसने लगा रखा है, तो आपकी मर्जी है जनरल मेथड लगाओ या ना लगाओ। एग्जाम्पल नंबर 18 है, ये तो इसने सही कर रखा है, सही है। और एग्जाम्पल नंबर 19 है, एग्जाम्पल नंबर 19 और 20 तो मैं खुद कराऊंगा, ये थोड़े से अलग तरीके के सवाल हैं। तो यानी कि आपका होमवर्क है HW अप टू एग्जाम्पल 18। तो एग्जाम्पल 19 और 20 जो है वो दोनों अलग तरीके के सवाल हैं, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा।